अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, अगर आपकी उम्र 60 साल हो जाए और आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, लेकिन आपके पास यादें कम हो, एक्सपीरियंसेस कम हो, तो क्या आप खुद को सक्सेसफुल कहोगे? सच में सोचो, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूल बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आज पैसा बचाना चाहिए या जीना चाहिए। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। पढ़ाई करो, जॉब लो, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और फिर रिपीट। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है, जीना। अब एक छोटा सा सीन याद करो। सैलरी आने का दिन, अकाउंट में पैसे आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आप सोचते हो इस बार मैं कंट्रोल करूंगा, इस बार सेविंग्स होगी। लेकिन 10-15 दिन बाद आप फिर वही करते हो, बैंक बैलेंस चेक, और अंदर से एक ही आवाज आती है, इतना कम कैसे बचा? फिर आप खुद को समझाते हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ। लेकिन क्या सच में नेक्स्ट मंथ बेटर होता है, या वही लूप रिपीट होता है? ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, ये प्रॉब्लम पैटर्न की है, और उससे भी गहरी बात, ये प्रॉब्लम सोच की है। और यही सोच आपको धीरे धीरे एक ऐसे ट्रैप में डालती है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। लेकिन आज हम उसे पूरी तरह समझेंगे। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं? पैसा बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो। किसी ने ये नहीं सिखाया पैसा यूज कैसे करना है। और सच कहूं, अगर आपने ये एक आइडिया समझ लिया तो शायद आप अपने पैसे को देखने का तरीका बदल दोगे। यही बात समझाती है किताब डाई विथ जीरो। इसका मैसेज सिंपल है, जिंदगी के अंत में पैसा जीरो होना चाहिए, लेकिन रिग्रेट्स भी जीरो होने चाहिए। अब इसका मतलब गलत मत समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मत बचाओ। इसका मतलब है हर सही समय पर सही तरीके से पैसा यूज करो। अब यहां से चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। आप जॉब क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाते हो? ताकि लाइफ बेटर हो सके। लेकिन अगर पैसा बढ़ रहा है और लाइफ वैसी ही है, तो प्रॉब्लम कहां है? हमने टूल को ही गोल बना लिया है। पैसा गोल नहीं है, पैसा सिर्फ एक टूल है। आप हैमर को कलेक्ट नहीं करते, उससे घर बनाते हो। लेकिन पैसे के साथ हम उल्टा करते हैं, हम उसे जमा करते रहते हैं, यूज नहीं करते। अब एक रियल सिचुएशन, आपने सोचा यार गोवा जाना है दोस्तों के साथ। फिर आपने कैलकुलेट किया 10,000 रुपए लगेंगे। फिर सोचा अभी नहीं, बाद में। और फिर जॉब चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम नहीं, और वो गोवा ट्रिप कभी होता ही नहीं। अब खुद से पूछो, अगर आप उस टाइम चले जाते तो क्या होता? आज आपके पास वो मेमोरी होती। और यहीं पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो सिंपल लगेगा, लेकिन अगर समझ आ गया तो आपकी प्रायोरिटीज बदल सकता है। मेमोरी डिविडेंड। जब आप कोई एक्सपीरियंस लेते हो तो वो सिर्फ उस मोमेंट की खुशी नहीं देता, वो बार बार रिटर्न देता है। आप सालों बाद भी उसे याद करके स्माइल करते हो। मतलब एक एक्सपीरियंस इक्वल्स मल्टीपल हैप्पीनेस रिटर्न्स। लेकिन पैसा, वो पड़ा रहता है, कई बार यूज भी नहीं होता। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट हर वर्किंग प्रोफेशनल करता है, और शायद आप भी कर रहे हो। हम सोचते हैं अभी बचाओ, बाद में जियो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर उम्र का अपना वैल्यू होता है। आप 25 के हो, एनर्जी हाई, फ्रीडम हाई, रिस्क लेने की कैपेसिटी हाई। आप 45 के हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फ्रीडम कम हो जाती है। 60 के बाद हेल्थ भी साथ नहीं देती। तो अगर आपने एक्सपीरियंसेस डिले किए, आप उन्हें खो देते हो। और यही मिस्टेक आपको फाइनेंशियली सेफ तो बनाती है, लेकिन इमोशनली एम्प्टी भी कर सकती है। अब एक और पैटर्न, ओवर सेविंग। हम सोचते हैं जितना ज्यादा बचाओ उतना सेफ। लेकिन सच क्या है? कई बार ज्यादा बचत इक्वल्स कम जिंदगी। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत पैसे बचाते हैं लेकिन हमेशा टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। और अभी तक जो हमने बात की वो सिर्फ हाफ ट्रूथ है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस कैसे बनाना है ताकि ना रिग्रेट हो, ना रिस्क। अब एक सवाल, अगर आपको गारंटी मिल जाए कि आप 80 साल जियोगे, तो क्या आप अभी भी ऐसे ही जियोगे या थोड़ा चेंज करोगे? यही फर्क है, डर से जीना vs समझ से जीना। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल सवाल जो हर जॉब करने वाले के दिमाग में होता है, कब सेव करें और कब स्पेंड करें? पैसा बचाना स्किल है, लेकिन सही समय पर खर्च करना विजडम है। जब आपकी एनर्जी हाई है, एक्सपीरियंसेस लो। जब एज बढ़े, स्टेबिलिटी बिल्ड करो, बैलेंस बनाओ। और अब जो मैं बोलने वाला हूं वो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे।
अगर आप सोच रहे हो मैं बाद में एंजॉय करूंगा, तो रियलिटी ये है बाद में कैपेसिटी नहीं होगी, ना टाइम, ना एनर्जी, ना हेल्थ, और तब पैसा सिर्फ नंबर बनकर रह जाएगा। अब एक छोटा रिफ्लेक्शन, अगर आपकी करंट लाइफ ऐसे ही चलती रही तो 10 साल बाद क्या बदलेगा? सैलरी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन क्या लाइफ बदलेगी या वही रूटीन रहेगा? अब इमेजिन करो, आपने थोड़ा बैलेंस बनाया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ एक्सपीरियंस में लगाया, तो 10 साल बाद आपके पास क्या होगा? पैसा भी, मेमोरीज भी, ग्रोथ भी। अब फाइनली वो सिंपल रूल जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। रूल सिंपल है, अगर आपके पास टाइम है, हेल्थ है, एनर्जी है, तो पैसा एक्सपीरियंस में लगाओ, और अगर ये तीनों धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो पैसा प्रोटेक्ट करो। यही बैलेंस है, यही समझ है, और यही डिफरेंस बनाता है नॉर्मल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ में। अब आखिरी बात, एंड में कोई ये नहीं सोचता काश मैंने और पैसा बचाया होता। सब सोचते हैं काश मैंने थोड़ा और जी लिया होता। तो आज डिसीजन सिंपल है, सिर्फ पैसा जमा करना है या जिंदगी भी जीनी है, क्योंकि जिंदगी का हिसाब बैंक बैलेंस से नहीं, एक्सपीरियंसेस से होता है। और अगर ये बात आज समझ आ गई तो शायद आपकी जिंदगी आज से बदलनी शुरू हो जाएगी। अब चॉइस आपकी है।